जय हिंद सभी को। एग्जाम हमारी बिल्कुल पास आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे छंद में देखेंगे हम सोरठा, कवित्त, रुबाइयाँ और सवैया। तो सबसे पहले देखते हैं हम सोरठा को। ये वीडियो में पहले दे चुका था, इसमें थोड़ी सी चूक हो गई थी तो इसको आज ठीक करके लाया हूँ मैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि छंद होता क्या है। तो अक्षरों की संख्या, मात्रा गणना, यति गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, जिसमें सुर हो, जिसमें ताल हो और वो मात्रा की गणना के आधार पर हो, अक्षरों की संख्या के आधार पर हो, उसमें अच्छी यति हो, गति हो। इन सबको जब क्रमबद्ध तरीके से हम लिखते हैं और उस लिखे गए से यदि आनंद की अनुभूति होती है तो उसे ही हम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, दोहा, शायरी, ये छंद के उदाहरण है। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी छंद के उदाहरण है। तो दो सोरठा हो जाएगा हमारा, कवित्त, सवैया, रुबाइयाँ, ये भी हमारे दोहे इसके छंद के उदाहरण हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोरठा की। सोरठा जो है ये दोहे का ठीक विपरीत होता है। यदि आपने दोहा याद कर रखा है तो इनमें जो मात्रा का क्रम है वो दोनों उल्टा है। सोरठा एक छंद जो है अर्ध सममात्रिक छंद। अब छंदों को दो तरीके से हम बताते हैं, एक तो मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक जिसमें मात्रा के आधार पर गणनाएं की जाती है और मात्रा के आधार पर जो तय होते हैं वो, और दूसरा होता है वर्णिक जो वर्णों के आधार पर तय होते हैं, वर्णों की संख्या के आधार पर तय होते हैं। तो सोरठा छंद जो है वह अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। यहाँ तक कि इसको अपने को लिखना, इसके आगे लिखना ही नहीं। उदाहरण लिखना इसका, जो सुमिरत सीधी होई गन्ना एक करीबर बदना करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुख गुण सदन। नेक्स्ट है हमारा कवित्त। कवित्त जो है, कवित्त को देख लेते हैं हम। कवित्त एक वर्णिक छंद, वो पहला अर्धसम मात्रिक छंद है। ये कौन सा है? वर्णिक छंद है। यानी कि कवित्त जो है वर्णों के आधार पर तय होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 8, 8, 8 और 7 के विराम से 31 अक्षर होते हैं। केवल अंत में गुरु होना चाहिए। अंत में गुरु कैसे होता है हम देखेंगे इसको। शेष वर्णों के लिए लघु गुरु का कोई भी नियम नहीं है। यानी कि है वर्णिक छंद पर अंत में क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। जैसे उदाहरण, कलन में, केली में, कछारन में, कंजन में, कयारिन में, कलिन कलिन किलंकत है, ये गुरु। कहे पजाकर परागन में, पोनऊ में, पातन में, पीक में, पलासन में, पंगत है। इसी प्रकार द्वारे में, दिशान में, धुनी में, देश देशन में, देखी, दीप दीपन में, दीपत दिगत है। इस प्रकार से इसके अंत में गुरु होना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा सवैया। सवैया जो है ये एकदम, सवैया एक समवर्णिक छंद है जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। इस छंद में प्रत्येक छंद सामान्य छंद की लंबाई का 1/4 है। यह एक समान वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं। 22 से 26 अक्षरों के बीच के छंद सवैया कहलाते हैं। लोरी सरासन संकट को सब सी स्वयंवर मोहि बरो, नेक ताते बढ़ियो अभिमान महा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एग्जाम्पल का। लास्ट बचता है हमारा रुबाइया। रुबाइया जो है, रुबाइयों को देख लेते हैं। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है। रुबाई जो है वो 4 पंक्तियों की कविता है और इसमें प्रथम, द्वितीय और चौथी पंक्ति, 1, 2 और 4, तीसरे नंबर की छोड़, ये तीनों जो है इनमें तुकबंदी होती है। और ये तीसरे नंबर की जो रहती है ये फ्री रहती है, स्वतंत्र रहती है। कविता जिसकी पहली 2 और चौथी, पहली 2 यानी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकात्मक होती है और तीसरी लाइन आजाद रखी जा सकती है। इसका एक उदाहरण है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। और इस उदाहरण का संदर्भ यह है कि हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही सुंदर कविता है मधुशाला, जो 1935 में उन्होंने सबसे पहली बार उसको गाया था।
तो 1985 में उसके 50 वर्ष जब वो कविता पूरी कर लेती है तो उसके संदर्भों में लिखा गया है। उनकी कविता है, उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है, घिस घिस जाता काल चक्र में हर मिट्टी के तन वाला, पर अपवाद बनी बैठी है मेरी यह साकी बाला, जितनी मेरी उम्र वृद्ध में उससे ज्यादा लगता हूँ, अर्धसती की होकर के भी 16 वर्षीय मधुशाला। सबसे पहले तो इसका तुकांत देख लेते हैं, तन वाला, साखी वाला और लास्ट में मधुशाला। तीसरी जो है उसमें लगता हूं, ये तीसरी वाली इसकी फ्री है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरी मधुशाला कविता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है और जितना बूढ़ा हूं उससे ज्यादा लगता हूं, परंतु 50 अर्धशती की होकर के भी, 50 वर्षों की होकर के भी मधुशाला आज 16 वर्षीय है, क्योंकि आज भी वह उतनी ही रुचि से बोली जाती है, उतनी ही रुचि से सुनी जाती है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।